गाजा के अलग अलग हिस्से में हमास पर चढ़ाई करने के बाद इजरायली सेना ने रफा शहर पर आक्रमण कर दिया था। रफा गाजा के भीतर इकलौता ऐसा शहर था जहां पर 10 लाख से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी थी और रफा पर हमला करने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम नेतन्याहू को चेतावनी दी थी कि रफा पर हमला करना इजराइल के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। लेकिन नेतन्याहू ने बाइडेन की एक नहीं सुनी और रफा पर हमला कर दिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल और अमेरिका के बीच समय का पहिया फिर से घूमकर वहीं वापस आ चुका है, जहां पर बाइडेन एक बार फिर से नेतन्याहू को रोक रहे हैं। लेकिन इस बार जगह रफा नहीं बल्कि लेबनान है, जहां से हिजबुल्लाह लगातार उत्तरी इजराइल को दहला रहा है और यही वजह है कि आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ पूर्ण युद्ध छेड़ सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इजराइल हिजबुल्लाह के साथ जंग लड़ने की हालत में है? तो आपको बता दें कि हिजबुल्लाह पर हमला करना आईडीएफ के लिए इतना आसान नहीं होगा। और ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि खुद अमेरिका ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग से दूर ही रहे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा कहा क्यों है? तो आपको बता दें कि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अगर इजराइल हिजबुल्लाह से जंग लड़ता है तो उसका एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम पूरी तरह से धराशायी हो सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास ड्रोन, मिसाइलों और रॉकेटों का एक बड़ा जखीरा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा समय में हिजबुल्लाह एक ही दिन में 3000 मिसाइलें इजराइल पर दाग सकता है और ऐसे हालातों में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ इतनी मिसाइलों के आगे टिक नहीं पाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 1,20,000 से लेकर 2 लाख तक मिसाइलें हैं। वहीं हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह का कहना है कि उनके पास 1 लाख से ज्यादा शस्त्र लड़ाके हैं, जिनके पास सीरिया में लड़ने का एक लंबा अनुभव है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास हजारों लंबी और छोटी दूरी की अनगाइडेड मिसाइलें हैं। हिजबुल्लाह के जखीरे में कई गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं, जिन्हें वो जमीन के भीतर और मोबाइल लॉन्चर से फायर कर सकता है। और इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत हिजबुल्लाह के कामिकेज ड्रोन हैं, जिन्हें बीते समय में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। इसके अलावा रिचमंड यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर काउंटर टेररिज्म की 3 साल तक चली एक रिसर्च में हिजबुल्लाह को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं और इसी संस्था की रिसर्च में पता चला है कि हिजबुल्लाह एक दिन के भीतर 3000 मिसाइलें फायर कर सकता है और ऐसा वो करीब 4 हफ्तों तक कर सकता है, जिसका सबसे बड़ा टारगेट इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को धराशायी करना है। अमेरिका के थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का कहना है कि हिजबुल्लाह की रॉकेट और मिसाइल क्षमताओं का पता लगाकर उन्हें नष्ट करना एक बहुत बड़ा टोही अटैक मिशन होगा। इसके अलावा अमेरिकी थिंक टैंक की रिसर्च में ये भी पता चला है कि हिजबुल्लाह इजराइल की घनी आबादी वाले इलाकों पर हमला कर सकता है, क्योंकि उसके पास कई लंबी और कम दूरी पर हमला करने वाली मिसाइलें हैं और इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती हिजबुल्लाह की आने वाली मिसाइलों की संख्या होगी, जिन्हें जानबूझकर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। रफा में इजरायली सेना के लिए हमला करना इतना भारी पड़ेगा, इसका अंदाजा खुद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं था। रफा आईडीएफ के लिए एक मौत का जाल बन गया है, जिसमें इजरायली सैनिक काल के मुंह में समा रहे हैं और वहीं हमास के लड़ाके उनकी मौत बनकर परछाई की तरह उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। रफा में जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे इजरायली सेना हांफने लगी है
और आईडीएफ की कमर तोड़ने के लिए गाजा के तमाम प्रतिरोधी संगठन एक साथ लामबंद हो चुके हैं और वो बेहद ही चतुराई से आईडीएफ को घेर कर हमले कर रहे हैं। और अब इसी कड़ी में आईडीएफ पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। दरअसल रफा के भीतर अल-कासिम ब्रिगेड ने आईडीएफ के ऊपर एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से पहली बार हमला किया, जिसका अब वीडियो भी सामने आ चुका है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि पहले अल-कासिम के लड़ाके इजरायली सैनिकों के आर्मर्ड पर्सनल कैरियर यानी एपीसी वाहन की निगरानी करते हैं और फिर उसके ऊपर एंटी टैंक मिसाइल से हमला कर देते हैं। आपको बता दें कि आईडीएफ का ये सैन्य वाहन मिस्र और फिलिस्तीनी बॉर्डर के पास तैनात था, जहां पर अल-कासिम ने उसके ऊपर रेड एरो नाम के चाइनीज HJ-8 ATGM से हमला किया है। आम भाषा में इसे रेड एरो गाइडेड मिसाइल के नाम से जाना जाता है। हमास के वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे अल-कासिम का एक लड़ाका पहले लगातार आईडीएफ की निगरानी कर रहा है और उसके बाद जैसे ही आईडीएफ का सैन्य वाहन उसके टारगेट पर आता है, वैसे ही वो उसके ऊपर रेड एरो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर कर देता है, जिसमें जोरदार धमाका होता है और वहां मौजूद इजरायली सैनिक भाग खड़े होते हैं। और इसी दौरान अल-कासिम के लड़ाके एक बार में कई मिसाइलें एक साथ धड़ाधड़ फायर करने लगते हैं। इसके बाद वहां आईडीएफ का हेलीकॉप्टर मंडराने लगता है, जिसकी आवाज साफ सुनी जा सकती है। इसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है, जिसके ऊपर अल-कासिम के लड़ाके रजूम रॉकेट से हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अल-कुद्स ब्रिगेड ने भी इजरायली सेना के ऊपर रफा के अल-शबोरा इलाके में एक बहुत बड़ा हमला किया है। यहां पर अल-कुद्स ने आईडीएफ के 2 मरकावा टैंकों पर हमला किया है। अल-कुद्स ब्रिगेड ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि अल-कुद्स का लड़ाका सामने से जा रहे आईडीएफ के मरकावा टैंक पर एकाएक आरपीजी रॉकेट फायर कर देता है, जिससे टैंक में जबरदस्त धमाका होता है। इसके बाद हमास के 2 लड़ाके आईडीएफ के जब्त किए गए हथियारों को एक वीडियो में दिखा रहे हैं। वीडियो में आईडीएफ के कई राउंड्स कारतूस नजर आ रहे हैं और इसी वीडियो में आगे आसमान में आईडीएफ का एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके ऊपर भी अल-कुद्स का एक लड़ाका रॉकेट फायर कर देता है। आपको बता दें कि इस वीडियो के अलावा अल-कुद्स ब्रिगेड ने नेटज़रीम एक्सेस का एक वीडियो जारी किया है, जो दक्षिण पश्चिम गाजा का है। अल-कुद्स के वीडियो में एक लड़ाका पेड़ों के नीचे कंबल ओढ़कर लेटा हुआ दिख रहा है और उसके बगल में एक रॉकेट लॉन्चर रखा होता है। अल-कुद्स का ये लड़ाका कंबल में छिपकर रॉकेट फायर करता है और उसके बाद तुरंत कंबल ओढ़ लेता है और इस लॉन्चर को एक बोरी के नीचे लगाया गया है, जिसके ऊपर भी कंबल रखा हुआ है। इसके बाद अल-कुद्स का एक लड़ाका किसी खंडर इमारत के भीतर से ताबड़तोड़ तरीके से रॉकेट फायर करता हुआ दिख रहा है। इसी वीडियो में आगे बाहर का नजारा दिखता है, जिसमें दूर घरों के आसपास लगातार धमाकों की आवाजें सुनी जा सकती हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ हमास और हिजबुल्ला और यमन के हूती को खड़ा करने के पीछे ईरान का हाथ है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। यहाँ तक कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले के पीछे भी मास्टरमाइंड ईरान ही था। कई खुफिया रिपोर्ट्स में ये बात साफ हो चुकी है कि हमास के लड़ाकों को 7 अक्टूबर का हमला करने के लिए ट्रेनिंग और हथियारों की सप्लाई ईरान से ही हुई थी। यहाँ तक कि इजराइल हमले की पूरी पटकथा ईरान ने ही लिखी थी और अब जब इजराइल कह रहा है कि वो हिजबुल्ला को सबक सिखाने के लिए आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है, तो ईरान के कार्यकारी विदेश मंत्री अली बागेरी कानी ने ये तक कह दिया है कि अगर इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण किया तो उसके लिए वो नर्क साबित होगा। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी ये बात मानी है कि इजराइल और हमास के युद्ध में ईरान सीधे तौर पर कूद पड़ेगा और इसी कड़ी में अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल यूरो न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि ईरान समर्थित हजारों लड़ाके हिजबुल्ला में भर्ती होने के लिए तैयार हैं।
क्योंकि इससे पहले पीएम नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया था कि वो हिजबुल्लाह को बख्शेंगे नहीं और इसी के तुरंत बाद ईरान के कई लड़ाकों ने हिजबुल्लाह में भर्ती होने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि हिजबुल्लाह के पास मौजूदा समय में 1 लाख से ज्यादा सशस्त्र लड़ाके हैं, जिनके पास सीरिया में युद्ध लड़ने का लंबा अनुभव है। इसके अलावा गोला बारूद के मामले में हिजबुल्लाह के पास 1,20,000 से 2 लाख तक मिसाइलें हैं और एक रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि हिजबुल्लाह एक दिन में इजराइल के ऊपर 3,000 मिसाइलें फायर कर सकता है। ऐसा वो लगातार 4 हफ्तों तक कर सकता है। लेकिन बात आती है ईरानी लड़ाकों की हिजबुल्लाह में भर्ती होने की, तो हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने ईरान के इस ऑफर को फिलहाल मना कर दिया है। न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस के मुताबिक नसरल्लाह का कहना है कि उनके पास इजराइल से लड़ने के लिए पर्याप्त संख्या में लड़ाके हैं। नसरल्लाह ने इराक, सीरिया और यमन में ईरान समर्थित लड़ाकों का हिजबुल्लाह में भर्ती होने की गुजारिश का आभार जताया है। नसरल्लाह का कहना है कि हमने उनका धन्यवाद किया है, लेकिन हमारे पास पहले ही उचित संख्या में लड़ाके हैं। लेकिन इसको लेकर एफडीडी के एनालिस्ट डेविड दाऊद का कहना है कि हिजबुल्लाह कई बार अपनी उस ताकत को दिखाने की कोशिश करता है जो हकीकत में उसके पास है ही नहीं। नसरल्लाह सिर्फ अपनी जनता को ये जताना चाहते हैं कि वो अकेले अपने दम पर इजराइल का सामना कर सकते हैं। हालांकि अगर हकीकत में हिजबुल्लाह खतरे में पड़ता है तो ईरान समर्थित लड़ाके सीधे लेबनान आ सकते हैं। और इसी को लेकर 23 जून 2024 को यूनाइटेड स्टेट्स जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन ने चेतावनी दी है कि इजराइल हिजबुल्लाह के युद्ध में ईरान सीधे हस्तक्षेप कर सकता है। अमेरिका का कहना है कि हमास के मुकाबले ईरान हिजबुल्लाह को अपना सपोर्ट देने में ज्यादा इच्छुक है और यही वजह है कि अमेरिका बार बार इजराइल को हिजबुल्लाह के साथ जंग में जाने से रोक रहा है।